हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सीबीएस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के पता कर चुके होंगे कि आज मैं आप लोगों के लिए नेवी डबल ए और एसएसआर का सेशन फिर से लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन वही सारे डिस्कस करूंगा जो कि जनरल अवेयरनेस के होते हैं। और आप सभी को ये भी पता होगा कि जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन पूछे जाती है वो 25 मार्क्स के होते हैं। 25 क्वेश्चन होते हैं। अगर कोई भी बच्चा अगर इस पोर्शन को जो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि 25 में से 20 मार्क्स का सही करके आ सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। प्रतिदिन आप लोगों के लिए वीडियो 12 PM में डाला जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि दोपहर के 12 बजे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो कोई भी बच्चे अगर नए हो तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल्स को तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। आप अगर आप मोबाइल से देखते हैं तो आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे ऐसा दिखाई देगा। आप यहाँ से प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड तमाम प्लेलिस्ट बनाई गई है, जहां से आप वीडियो देख सकते हैं और वहां से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल थिंग्स भी है, स्पेशल है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या स्पेशल है। तो जैसा कि आप यहां से देखेंगे तो हमेशा की तरह मैं ये नया एक स्टार्टिंग किया हूँ कि आप लोगों के लिए डेली एक मोटिवेशनल कोट्स लेके आऊँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो मोटिवेशनल क्या है। बोला गया कि हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जो जीत और हार होती है वो आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर आप मान लेते हैं कि अब मेरी हार है तो हार हो जाएगी, और अगर आप ठान लेते हैं कि नहीं मुझे जीतना है, मुझे नेवी ज्वाइन करना है, तो आप इसे ज्वाइन करके ही रहिएगा। तो चलिए फटाफट अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के जो होते हैं जीए में पूछे जाते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देखिएगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसा कि ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन ये लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में बेजोड़ अक्षर को चुनिए। एक इसमें से ऑड अक्षर है, उसको चूज करना है। तो आप कैसे इसको बनाएंगे? तो इसके लिए ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कोडिंग और डिकोडिंग जो आपका रीजनिंग का चैप्टर है वहाँ से आता है। जैसे कि जब आप लिखिएगा, ठीक है, ABCD करके, तो आप ABCD करके लिखते जाइएगा। जैसे ये होता है BCDEFGHIJKL, ठीक है। उसके बाद आता है MNO, ऐसे करके आता है, और Z यहाँ पे फिर लास्ट में आता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि A अपोजिट टू Z, A जो है Z का अपोजिट हो जाता है। हाई स्कूल करके आता है कि S H का अपोजिट होता है। उसके बाद MN एक दूसरे का अपोजिट होता है। लेकिन देखा जाए ओके क्या एक दूसरे का अपोजिट होता है? नहीं होता है। इसको याद करने का तरीका ये है कि ये वर्ड याद कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये जो वर्ड लिखा गया तो L अपोजिट टू O या O अपोजिट टू L, V अपोजिट टू E या E अपोजिट टू V, ये ऐसे करके ये होता है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, चलिए इस क्वेश्चन की बात करें कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ओके हो जाएगा। क्यों होगा अब मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि A जो है Z का अपोजिट है, S जो है H का अपोजिट है, और M जो है N का अपोजिट है। लेकिन O K के अपोजिट नहीं है, वह हो जाएगा ये LOVE, ये होता है। तो LO के अपोजिट होता है। इस कारण से इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। जब सेकंड क्वेश्चन को पढ़िएगा तो लिखा गया है कि निम्न में से कौन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थे? इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं था? तो जब असहयोग आंदोलन चालू किया गया था तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, बतलाना है कि कौन सा हिस्सा नहीं था। जैसे फर्स्ट था कि अंग्रेजों द्वारा दिए गए सभी प्रकार के खिताबों का त्याग। तो बहुत सारे लोग जो खिताब मिले थे उसे त्यागे थे, क्योंकि उस टाइम में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे, तो ये सब हुआ था। तो ये आपका सही है। ये चलिए ये सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि वकीलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों की बहिष्कार, ये भी किया गया था। आम जनता द्वारा सैन्य या किसी अन्य सरकारी सेवा के लिए इनकार करना, ये भी सही है। लेकिन किसी भी प्रतिशोधपूर्ण हमले में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, ये असहयोग आंदोलन की मानसिकता नहीं थी। असहयोग आंदोलन में ये निर्णय नहीं लिया गया था, यह उसका हिस्सा नहीं था। तो इस कारण से इसका आंसर जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसकी आंसर की बात किया जाए तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि सी इसमें नहीं था। अब चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ से पढ़िएगा और यहाँ से लिखा भी है,
आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य हर संभव तरीके से ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करना था। इसमें ब्रिटिश द्वारा दिए गए सभी प्रकार के खिताबों का त्याग किया गया। आम जनता ने सरकारी नौकरियों और सैन्य नौकरियों को करने से इनकार कर दिया था। ब्रिटिश न्यायालय और दरबार एवं कार्यक्रमों आदि से शामिल होने से इनकार किया था। इस आंदोलन को 1922 में महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया गया था, जब चौरी चौरा हत्याकांड हुई थी। उस टाइम से इसको वापस किया गया था, जब चौरी चौरा जो आंदोलन हुआ था वहाँ पे बहुत सारे पुलिस कर्मियों जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे या पुलिस जीप पे हमला किया गया था, तो उस कारण से इसको जो बाइकआउट कर लिया गया, वापस कर लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देखिएगा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का कौन सा प्राचीन विषय प्रसिद्ध किताब लीलावती से संबंधित है। ये लीलावती एक किताब की नाम है और बतलाना है कि वह किस विषय से संबंधित है। क्या वह रसायन विज्ञान से संबंधित है, क्या दर्शन विज्ञान से संबंधित है, या गणित से संबंधित है, या उपचार से। तो इसका आंसर जो होगा वह गणित हो जाएगा। ये जो आपका आंसर होगा, लीलावती जो है गणित से संबंधित है। चलिए अब इसके बारे में और अधिक जानकारियाँ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है। जैसे लिखा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती गणित से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती जो है वह गणित से संबंधित है। उसके बाद क्या लिखा गया है कि यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया एक अंक गणित पुस्तक है जिसे भास्कराचार्य ने लिखा था। तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए PDF में इसका प्रोवाइड कर दूंगा। फर्स्ट ये हुआ कि लीलावती जो है किससे संबंधित है, कौन से सब्जेक्ट से, तो इसका आंसर गणित हो जाएगा। दूसरा, यह कब लिखा गया था, तो यह 12वीं सेंचुरी में लिखा गया था। और तीसरा, इसे किसने लिखा था, भास्कराचार्य ने इसको लिखा था। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें, जो भी नए लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से देखा जाए कि क्या दिया हुआ है। जब क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाएगा तो लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द चुनना है। इसमें से 3 ऐसे विकल्प होंगे जो किसी न किसी तरह से मैच करते होंगे, और एक ऐसा विकल्प होगा जो कि मैच नहीं करता होगा, उसी को चूज करना है यहाँ से। तो जैसा कि आप यहाँ से देखिएगा, तो देखिए यहाँ लिखा क्या गया कि सरीसृप सांप। तो जो सांप होते हैं वह सरीसृप वर्ग में आते हैं, ये तो मेरा सही है। हवेल जो होता है वह स्तनपायी वर्ग में आता है, ये भी सही है। कार हुए, बस हुआ, ये सब गाड़ी के श्रेणी में आते हैं। लेकिन लिखना ये तो किसी के ग्रुप में आता नहीं है, लिखना, और यहाँ से कलम दिया हुआ है। तो ये होता है कि हम कलम से लिख सकते हैं, लेकिन लिखना क्या किसी के ग्रुप में है, नहीं ना है। तो इस कारण से इसकी आंसर की हम लोग बात करें, इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ये रॉन्ग है, ये ऑड है। इस कारण से ये ऑप्शन जो हुआ कलम, लिखना, ये बेजोड़ शब्द इसमें हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देखिएगा तो लिखा गया किस देश ने जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर यात्रा प्रतिबंध लगाने और उसे प्रतिबंधित करने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जैसे मोहम्मद के प्रमुख जो मसूद अजहर है वह कहाँ का है, तो वह पाक का है। कहाँ का है, तो पाकिस्तान का है। तो इस पे बैन भी पाकिस्तान ही लगाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से जब आप देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने जैसे मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर यात्रा प्रतिबंध लगाने और उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आधिकारिक आदेश दिया था। यहाँ से जो एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के लिए PDF प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और PDF आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ देखिएगा कि डाउनलोड PDF करके लिखा गया होगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में लाहौर सत्र में पुनः स्वराज के संकल्प को किसकी अध्यक्षता में अपनाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसमें पूर्ण स्वराज की संकल्पना को पारित किया गया था, तो वह किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के ही अध्यक्षता में ये हुई थी। ठीक है,
चलिए यहाँ से आप एक इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दिया गया है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस ने इस सत्र में पुनः स्वराज का संकल्प अपनाया, जिसका अर्थ था कि भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के बाद 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नए ग्रहण किए गए तिरंगा ध्वज को फहराया गया था। और कब? तो 26 जनवरी को फहराया गया था। इसी कारण से हम लोग इस डेट को याद रखने के लिए हम लोग 26 जनवरी को झंडे को फहराते हैं, गणतंत्र दिवस जो है मनाते हैं इसी डेट को। नहीं तो हम लोग का संविधान जो था वो 1949 में ही बन गया था, 26 नवंबर को। लेकिन इस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 26 जनवरी को ही आखिरकार गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन लिखा ये गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, तो इसमें से कौन सी आंसर होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं ताप्ती नदी, नर्मदा, साबरमती, ये सारे जो होते हैं बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं। इसकी पानी जो होती है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। लेकिन बात की जाए कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी की जो पानी होती है वह गलत बता दिया यहाँ से। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं ये कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, तो इसकी आंसर जो होगी कावेरी हो जाएगी। ये अरब सागर में नहीं मिलती है। ताप्ती हुआ, नर्मदा हुआ और साबरमती, ये सारे अब अरब सागर में मिलते हैं, लेकिन कावेरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड और नॉलेज आप लोगों को बता दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्नाटक के ताल कावेरी में पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली कावेरी दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी राइज हो रहा है कि जो दक्षिण भारत है, ठीक है, दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर कावेरी हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन रहा है और उसका आंसर कितना आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा यहाँ से लिखा गया है यह तमिलनाडु के पुहर में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह कहाँ पे मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ताप्ती, नर्मदा, साबरमती ये अरब सागर में मिलती है। और ये कहाँ से निकलती है, ये सारे यहाँ से लिखे गए हैं, जो कि आप लोगों को PDF में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा गया भारत का वह कौन सा देश है जहाँ रुपए को मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पे पाकिस्तानी रुपया, यहाँ नेपाली रुपया और यहाँ पे श्रीलंकन रुपया के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है, ठीक है, उसे हम टक्का बोलते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वह टक्का है। तो यहाँ पे तो रुपया प्रयोग नहीं होती है, इस कारण से इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ से सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपया, नेपाल, नेपाली रुपया, श्रीलंका, श्रीलंकन रुपया, बांग्लादेश, बांग्लादेशी टका दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि AIIB के पहले आई का पूरा रूप क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये AIIB लिखा गया है, ये क्या इसका मीनिंग होता है। तो यह होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका पूर्ण रूप होता है। तो पहले आई के बारे में पूछा गया है, तो इसका अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी गठन कब हुई थी ये देख सकते हैं कि इसका AIB का पूर्ण रूप एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। इसका गठन वर्ष 2015 है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। AIIB के अध्यक्ष जिन लुकिन है। तो
ये यहाँ से इसके बारे में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि खरीफ की फसलें बोई जाती है, खरीफ की फसलें बोई जाती है कौन से मानसून में, ये बोलना है। तो इसका आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत जो होगी ये हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में बोई जाती है। वर्षा की मौसम में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इनकी खेती और कटाई की जाती है। इन्हें जून और जुलाई के महीने में बोया जाता है। जो खरीफ फसल है इसके बारे में जानकारी यहाँ से दिया हुआ है कि खरीफ फसल को हम लोग कब बोते हैं, कब काटते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके उदाहरण भी दिए हुए हैं कि जो चावल होता है, कपास होता है, मक्का होता है, गन्ना होता है, हल्दी और तुअर, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी निश्चित कूट में LBAEHC को BLEHCH के रूप में लिखा गया है, तो उसी कूट में इतना को कैसे लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है कि LB, ठीक है, ये देखिए LB लिखा गया है, यहाँ से BL लिखा गया। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से सही से कि आप इसे पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए ये यहाँ से आप देखिए कि ये किस ऑर्डर में लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये LB जो है इसको उलट दिया गया और BL लिखा गया है, फिर AE को उलट के EA लिखा गया और HC को उलट के CH लिखा गया। तो वैसे ही इसमें 2 अल्फ़ाबेट का पेयर किया जाएगा, ठीक है, और उसको उलट के लिखा जाएगा। तो इसका आंसर BNLOKZ और HM हो जाएगा। तो इसका आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये देखा गया जाएगा कि अब कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन लिखा गया है कि 15 जनवरी निम्न में से किससे संबंधित है। तो भारत से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से देख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। यह भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल लाल कृष्ण M करियप्पा को भारत के पहले कमांडर इन चीफ रूप में मान्यता देने पे मनाया जाता है। उस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आप जैसे फर्स्ट में बताया था आपको यहाँ कि ये मेरी जब आप ऐसे मोबाइल पे अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये मोबाइल पे देखने के बाद ये आपको ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जब आप लैपटॉप पे किसी इस वीडियो को देखते हैं तो आपको मेरे चैनल्स इस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको मेरा चैनल दिखाई देगा। तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में यहाँ से तमाम सारी प्लेलिस्ट बनाई गई है, जैसे इंग्लिश फॉर एयरफोर्स एंड नेवी, एयरफोर्स एग्ज़ाम 2019, GS फॉर एयरफोर्स, ऐसे करके तमाम प्लेलिस्ट बनाई गए हैं और आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।